आईपीएस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आईपीएस क्या होता है, नेत्रिका क्या होती है, इसके बारे में हमने जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें देखा। पर मैं एक बार इस वीडियो में वापस बता देता हूं कि आईपीएस होता क्या है। वाई डू वी यूज आईपीएस, और ये जो एपरेटस होता है, जो युक्ति होती है, उसका हम यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसका यूज हम करते हैं फॉर बेस्ट क्वालिटी ऑफ इमेज एंड क्लियर इमेज के बारे में हम इसका यूज करते हैं। और इसको जूम इन जो होता है, वो मैग्निफिकेशन जो होता है वो इसके द्वारा ज्यादा होता है। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज हम टेलीस्कोप या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है, सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी में हम इसका यूज करते हैं। दूरदर्शी को इंग्लिश में टेलीस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं, और उनमें हम इनका यूज करते हैं। ये एक बेसिकली रेडीमेड सेट होता है, हम इसमें अपनी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, और उस रेडीमेड सेट में सब कुछ फिक्स्ड होता है उसके हिसाब से कि कहाँ कितना मैग्निफिकेंस होना चाहिए, कितनी डिस्टेंस पे लेंस रहेंगे, कौन सा आई लेंस होगा, कौन सा फील्ड लेंस होगा, उसके बारे में हमने बात की थी। और ये सारा एक रेडीमेड सेटअप होता है, एक कंपनी जो इसका निर्माता होती है वो इसको बना देती है, हम इसमें अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इस एपरेटस, इस युक्ति को हम कहते हैं आईपीएस। आज हम बात करेंगे यहाँ पे रैमसन आईपीएस के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस मैथ्स, एंड स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से रैमसन आईपीएस। पिछली वीडियो में हमने हाइगन आईपीएस के बारे में देखा था। हाइगन आईपीएस क्या होता है, उसके जो डिस्टेंसेज होती है, जो कार्डिनल्स पॉइंट होते हैं, 6 कार्डिनल्स पॉइंट्स कॉन्जुगेट पेयर होते हैं 3 के, वो हमने वहां पे देखे। उसके डिफरेंस हमने वहां पे देखे, उसमें क्या क्या होता है, उसका हम लैब में यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें हम क्रॉस वायर का यूज नहीं कर सकते, उसमें मेजरमेंट नहीं कर सकते इमेज का, ओनली फॉर बेस्ट क्वालिटी ही देखी जाती है। हम जो लैब में यूज करते हैं, प्रैक्टिकल्स लैब में, वो हम यूज करते हैं रैमसन आईपीएस को। जो हमारी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में जो आईपीएस होती है उसको हम रैमसन आईपीएस कहते हैं। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, उन पॉइंट के बेसिस पे हम इनको समझेंगे कि ये बेसिकली होती क्या है, इसकी जो संरचना होती है, जो इसका हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन होता है, वो किस टाइप से होता है, रेडीमेड सेट किस टाइप का होता है। तो सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रैमसन आईपीएस, दैट इज, फर्स्ट हम आपसे पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इन दिस आईपीएस देयर आर 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये सेम उसी की तरह है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उत्तलो अवतल लेंस कहते हैं इसको हम, सॉरी, समतलो उत्तल लेंस कहते हैं इसको हिंदी में। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, समतलो उत्तल लेंस। ओके, ये होता है समतलो उत्तल लेंस, जिसका एक पार्ट जो होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक पार्ट जो समतल भाग होता है और एक उसका उत्तल भाग होता है। यहाँ पे हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। In this eyepiece, there are 2 plano-convex lens of equal focal length as shown in the figure 1। जो इक्वल फोकल लेंथ हम यूज करते हैं, देखो जो भी हम दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं ना, उनकी लेंथ हम यहाँ पे इक्वल ले रहे हैं। दैट मींस मैं इस लेंस में बात करता हूँ, दिस इज लेंस 1 एंड दिस इज लेंस 2। यहाँ पे मैं अगर इसकी f1 की बात करता हूँ, दैट इज f, और f2 जो होगा इसका फोकल लेंथ, वो भी f होगा, यानी कि इक्वल फोकल लेंथ की हम यहाँ पे बात करते हैं। दैट मींस हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, f1 इज इक्वल टू f2। दोनों जो लेंस है उनकी जो फोकस लेंस होगी, फोकस दूरियां होगी, वो ऑलवेज इक्वल होगी। दैट इज, हम बात करते हैं सेकेंड जो हमारा पॉइंट है, वो है दीज 2 lenses are placed at the distance equal to the third part of the फोकल लेंथ, यानी कि जो फोकल लेंथ है उसका 2/3 पार्ट जो होता है उसके इक्वल होता है। इट मींस बीच की जो डिस्टेंस d है वो 2/3 f के इक्वल है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, दैट इज d इज इक्वल टू 2/3 f। ओके, ये फोकल लेंथ की 2/3 पार्ट होती है, यानी 2/3 भाग होती है ये डिस्टेंस। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं उसकी 0.66 फोकल लेंथ के मल्टीप्लिकेशन में होती है। इस टाइप से हम इसको पढ़ सकते हैं। दैट, हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है यहाँ से, वो है द लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्लेन सरफेस। लाइट जो होती है वो प्लेन सरफेस पे आती है फील्ड लेंस के, और कॉन्वेक्स सरफेस पे आती है आई लेंस के। हम यहाँ से देख लेते हैं फील्ड लेंस एंड आई लेंस क्या है।
फील्ड लेंस जो होता है ये होता है जो कि क्षेत्र में रहता है, इसको हम कहते हैं फील्ड लेंस। और आई लेंस ये होता है। अब आई लेंस क्यों कहते हैं इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारी जो आई होती है वो आई हमेशा आप ध्यान रखें इस तरफ होती है, जैसे माइक्रोस्कोप में जहां हम आई रखते हैं ना, हमारी जहां पे आंख होती है वो जगह ये होती है, यहाँ पे हम अपनी आंख को टिकाए रखते हैं और यहाँ से हम इस लेंस को देखते हैं और हमें इमेज जो होती है वो यहाँ पे दिखते हैं। आगे हम सारी चर्चा करेंगे इसके बारे में, पूरा डिस्कस करेंगे। सो ये आई के पास में होता है इसलिए इसको आई लेंस कहा जाता है। ओके, नेत्र लेंस और इसको हम कहते हैं क्षेत्र लेंस, इस टाइप से हमने इसको नाम दिया है इस लेंस को। तो ये कह रहा है कि द लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्लेन सरफेस ऑफ फील्ड लेंस। इसको आप थोड़ा हाईलाइट करें कि प्लेन सरफेस ऑफ फील्ड लेंस के प्लेन सरफेस पे आएगी, यानी कि लाइट जो होगी हमेशा इधर से आएगी, फील्ड लेंस के प्लेन सरफेस पे आएगी। और जो सेकंड हमारा आई लेंस है उसके कॉन्वेक्स सरफेस पे आएगी। आप देख सकते हैं यही हमने यहाँ पे लिखा है, द लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्लेन सरफेस ऑफ फील्ड लेंस एंड कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द आई लेंस। फील्ड लेंस यानी कि क्षेत्र जो लेंस है उसके तो समतल भाग पे आएगी, ओके, उसकी प्लेन सरफेस पे। बट जो आई लेंस है, नेत्र लेंस है, उसके हमेशा कॉन्वेक्स सरफेस पे यानी उत्तल भाग पे आएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका यूज हम लैब में क्यों करते हैं और जो हमारी इसका यूज हम लैब में क्यों करते हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि ये जो हमारे जो हाइगन आईपीस है उससे थोड़ा कम क्वालिटी का क्यों है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट इसी के आधार पर, इसी के बेसिक पे है। इन दिस आईपीस बोथ ऑफ स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रेशन, जो हमारा गोलीय विपतन, जिसको हम क्या कहते हैं, गोलीय और वर्ण विपतन जो होता है वो इसमें पाया जाता है। गोलीय विपतन और वर्ण विपतन इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। जो कि हाइगन आईपीस होता था जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें गोलीय विपतन और वर्ण विपतन न होने के कारण वहां पे जो इमेज की क्वालिटी होती थी वो बेस्ट क्वालिटी होती थी। बट यहाँ पे इमेज की क्वालिटी बेस्ट नहीं है, सो दैट द इमेज क्वालिटी इज नॉट गुड। बट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर मेजरमेंट, ये मेजरमेंट के लिए इंपोर्टेंट है। वी कांट डन मेजरमेंट इन दी हाइगन आईपीस बट वी कैन मेजरमेंट द इमेज इन दिस आईपीस। जो हमारी ये आईपीस है रैमसन आईपीस, इसमें हम मेजरमेंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज इन दिस आईपीस वी कैन यूज द क्रॉस वायर। जो क्रॉस वायर एक मेजरमेंट करने का जो सिस्टम होता है, इस टाइप से मेजर करते हैं इमेज को, वो क्रॉस वायर का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट जो हमारी रैम्स जो हाइगन आईपीस होती है उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है कि हम वहां पे इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, तो अब ये जो है इनको प्रूफ भी करते हैं कि एब्रेशन जो है वो इसमें मैक्सिमम होता है। अब हम जैसा कि हमने वहां पे भी प्रूफ किया, वहां पे एब्रेशन मिनिमम होता है, यहाँ पे एब्रेशन मैक्सिमम होता है। सो हमारे पास में एक कंडीशन है, हम यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ करते हैं। फॉर स्फेरिकल एब्रेशन टू बी मिनिमम, वो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर स्फेरिकल एब्रेशन टू बी मिनिमम। स्पेरिकल एब्रेशन जो होता है, गोलीय विपतन, वो मिनिमम होने की एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन ये होती है कि बीच की डिस्टेंस जो होती है वो f1 माइनस f2 के इक्वल होती है। अगर हमने जो बीच की डिफरेंस रखी है ना 2/3f, वो अगर इससे आ जाए तो हम कह देंगे कि हाँ इसमें स्पेरिकल एब्रेशन नहीं है, मिनिमम है। बट यहाँ पे हमने फोकल लेंथ को इक्वल रखा है तो f1 माइनस f इज इक्वल टू 0, बट हमने तो डिस्टेंस 2/3f रखा था और ये तो कह रहा है डिस्टेंस 0 है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, रॉन्ग है ना। सो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो रही है, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है, गलत है। ओके, अब हम बात करते हैं फॉर क्रोमेटिक। जो ये सारी कंडीशंस होती हैं आप ध्यान रखें, इसको बस आपको याद करना है। फॉर क्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक जो एब्रेशन होता है, क्रोमेटिक एब्रेशन टू बी मिनिमम। अब जो क्रोमेटिक एब्रेशन होता है वो मिनिमम कब होगा, उसके कंडीशन होती है d इज इक्वल टू f1 प्लस f2 अपॉन 2। अब हमने यहाँ पे f1 f2 को इक्वल रखा है, दैट मीन्स f1 प्लस f2 इज इक्वल टू f, यही होगा ना, 2f, 2 से 2 कट होगा और हमारे पास में क्या आ जाएगा f। बट हमने तो डिस्टेंस बीच की क्या रखी है, 2/3f रखी है। यहाँ पे तो ये कह रहा है f डिस्टेंस है, बट ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। इट मीन्स वी कैन से दैट This eyepiece suffer from the spherical as well as chromatic aberration। यह क्रोमेटिक यानी कि वर्ण विपतन और गोलीय विपतन दोनों से पीड़ित
एक लेंस सिस्टम है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी जो रे होती है, इसकी जो संरचना होती है वो किस टाइप से होती है और इसमें हम काम किस टाइप से करते हैं, इसकी जो कार्य प्रणाली होती है, जो इसका वर्किंग सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वो हम एक वीडियो के जरिए देखते हैं। उसको हम विजुअलाइज करेंगे, जितना आप विजुअलाइज करेंगे कोई चीज को उतनी आपको वो चीज समझ में आएगी। सो हम यहाँ से एक वीडियो, एक छोटी सी क्लिप के जरिए उसको देखते हैं कि इसमें ये जो रे जो होती है वो आती कैसे है, जाती कैसे है और उसका इमेज कैसे बनता है। सो आइए चलते हैं, हम देखते हैं एक वीडियो क्लिप। ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस और यहां से अभी जो ड्रॉ हो रहा है वो है फील्ड लेंस। ओके, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज फील्ड लेंस। अब हम अगर यहां से बात करें तो ये है हमारा क्षेत्र, जो आई लेंस है और जो आई के पास में होता है। अब इसकी फोकस दूरियां आप देख सकते हैं, बीच की जो डिस्टेंस है वो 2/3f है और फोकस दूरियां दोनों की बराबर है। अब ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे, इंसिडेंट रे इस टाइप से आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये रे यहां से रिफ्लेक्शन के बाद में दूसरे लेंस के कर्व पार्ट पे देखो, यहाँ पे ये लेंस जो है वो सेम प्लेन पे और यहाँ पे इसके कर्व में चल रही है। इसी टाइप से इंसिडेंट रे इसके प्लेन पे आ रही है और आई लेंस के कॉन्वेक्स पार्ट पे यहाँ पे इसको कट कर रही है और दोनों यहाँ से दोनों एकदम पैरेलल चलने की कोशिश करती है। बट इसकी जो इमेज होती है वो पीछे की तरफ बनती है और यहाँ से अगर हम देखें इसकी इमेज को, तो इसकी इमेज एक बार आप देखें कैसे बन रही है। और यहां से ये इसकी इमेज इस टाइप से शो हो रही है, यहाँ पे ये बन रही है इसकी इमेज। इसकी इमेज बिल्कुल यहाँ पे वास्तविक बनती है और यहाँ पे आपने देखा कि जो वीडियो क्लिप है इसकी, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, वहां पे ये रे जो होती है इस प्लेन के, इस लेंस के प्लेन सरफेस पे और आई लेंस के कॉन्वेक्स सरफेस पे वहां पे इंसिडेंट होती है और यहाँ पे ये दोनों जो रे है वो पैरेलल चलने की कोशिश करती है। बट आगे जाने के बाद में ये पैरेलल नहीं होती है और इनका पीछे की तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन होता है जहां पे इमेज बनती है। और हमारी जो आई होती है, आंख होती है, वो बता देते हैं यहाँ पे होती है, जो कि आई लेंस के पास में होती है, बिकॉज इसलिए इसको हम यहाँ पे आई लेंस कहते हैं। मैंने आपको इसका रीजन पहले भी बताया था। अब हम यहाँ से इसकी फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। सो फोकल लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला है, हम यहां से देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में। फॉर्मूला दैट इज, इसकी जो फोकल लेंथ है यानी कि पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसकी फोकल लेंथ की बात कर रहा हूं, तो ये जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस ये हो जाएगा d/f1 इंटू f2। सो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे जो फोकल लेंथ जो है वो इक्वल है सारी, बिकॉज यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f है ना, वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/f लिखेंगे ओनली, प्लस आ जाएगा यहाँ पे भी 1/f माइनस डी जो है हम यहाँ पे 2/3f रख रहे हैं, बीच की जो डिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ से 2/3f है, वो हम यहाँ पे इसका रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/f, मैं यहाँ से 1/f को कॉमन ले लेता हूँ सब में से और 1/f सब में से जो है वो कॉमन आ जाएगा और यहाँ से f1 इंटू f1 स्क्वायर हो जाएगा, एक f से एक f कट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 1 + 1 माइनस 2/3, दैट इज हमारे पास में आंसर आ जाएगा इसका यहाँ पे 4/3f। और अगर हम यहाँ से फोकस का फाइंड करना चाहे, फोकल लेंथ कैपिटल F जो होती है वो हो जाएगा यहाँ पे 3/4f हो जाएगा। वो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस f का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 3/4 के साथ में। सो ये आ गई हमारे पास में इसकी फोकल लेंथ। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि जो हमारा फोकल लेंथ ये आने का मतलब क्या हो गया, वो हम यहाँ पे इसका मीनिंग भी देख लेते हैं कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट और फर्स्ट फोकल पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3/4f है। और यहाँ पे दूसरी हम बात करते हैं कि सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट और सेकंड फोकल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, 3/4f होगी। हम यहाँ पे जब आगे इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस लेंस में, लेंस सिस्टम में, उस टाइम पे मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा। और ये दोनों इक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कार्डिनल पॉइंट की, P1F1 इज इक्वल टू P2F2। हमने ये वाला जो है इसको हमने सॉल्व भी किया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इसके वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास में कार्डिनल्स पॉइंट, हम यहां से फाइंड करते हैं। ओके, कार्डिनल जो पॉइंट होते हैं, कार्डिनल पॉइंट की हम यहाँ पे बात करते हैं कि कार्डिनल पॉइंट्स जो हमारे पास में है उनकी हम यहाँ पे बात करें तो ए जो कार्डिनल पॉइंट हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं, तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट लेंस, देखना ध्यान से, लैंग्वेज पढ़ना, द पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट P1 फ्रॉम फर्स्ट लेंस, फ्रॉम L1 कह देता हूं बिकॉज ये देख सकते हैं यहाँ पे ये L1 है, ये L2 है।
फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट P1 की L1 से जो डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू प्लस कैपिटल एफ डी अपॉन F2। अब यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। कैपिटल एफ की वैल्यू क्या है 3/4, ये जो कैपिटल एफ है इसकी वैल्यू 3/4 है, और डी की वैल्यू क्या है 2/3f। तो 3 से 3 कट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा f आ जाएगा, बिकॉज F2 क्या है f ही तो है ना, तो एक f से एक f कट हो जाएगा, तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे f/2। बहुत ही सिंपल है, यहाँ से इसका आंसर आ गया f/2। अब यहाँ पे किस में आया, प्लस में आया, इट मींस क्या हो गया, ये राइट साइड में होगा। देखिए हमेशा लेंस सिस्टम में हम जो साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, जो चिन्ह परिपाटी होती है उसमें राइट साइड में प्लस लेते हैं और लेफ्ट साइड में माइनस लेते हैं। प्लस का मीनिंग क्या हो जाएगा कि फर्स्ट लेंस के राइट साइड में, अगर फर्स्ट लेंस यहाँ पे है तो उसके राइट साइड में ये f/2 डिस्टेंस पे प्लेस्ड होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड कार्डिनल पॉइंट जो है P2 फ्रॉम द पोजीशन ऑफ P2, यानी कि सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम L2, यानी कि द पोजीशन ऑफ, देखो मैं लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, P2 फ्रॉम L2, यानी कि सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम सेकंड लेंस। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, यानी आई लेंस, सेकंड लेंस को हम क्या कह रहे हैं, आई लेंस। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू माइनस एफ डी अपॉन ये हो जाएगा F1। दैट मीन्स यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/4f इंटू डी की वैल्यू जो है 3/2f है, सॉरी 2/3f है, और यहां से आ जाएगा ये f। सो एक f से f कट हो जाएगा, हमारे पास में वही आंसर आएगा -f/2। बट ये कहां पे होगा, सेकंड लेंस के लेफ्ट साइड में होगा। ओके, अब ने जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट है वो सेकंड लेंस से f/2 डिस्टेंस पे होगा, यानी -f/2 डिस्टेंस पे है। अब हम यहां से बात कर लेते हैं C जो है हमारा फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकल पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट लेंस, उसके लिए फॉर्मूला होता है L1F1। ओके, ये हो जाएगा L1F1 इज इक्वल टू होता है -f1 माइनस डी अपॉन F2 होता है। और जब हम इसको यहाँ पे जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, -f की वैल्यू क्या है यहाँ से आप देख सकते हैं, जो हमने ऊपर फाइंड की है ये है 3/4f। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3/4f, और ये हो जाएगा 1 माइनस डी की वैल्यू है 2/3f, और f की वैल्यू कितनी है, f है। तो इस टाइप से हमने इसको कट कर दिया और हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा -f/4। आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, 1 माइनस ये हो जाएगा 2/4, और ये जो है वो 4 से 4 कट, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 2/3, तो ये जाएगा 1/3, और इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, नो प्रॉब्लम। तो ये आ जाएगा -f/4। इट मींस क्या हो गया, ये फर्स्ट लेंस के लेफ्ट साइड में होगा, यानी कि इस तरफ होगा। हम आगे जब इसका निरूपण करेंगे उस टाइम पे हम आपको बता देंगे। अब हम यहां से देखते हैं कि जो हमारा F2 होगा, सेकेंड फोकल पॉइंट फ्रॉम L2, तो L2 से सेकेंड फोकल पॉइंट की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, L2F2। अब हम यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला देखें तो वो होता है प्लस F1 माइनस डी अपॉन F1 होता है। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में L2F2। ओके, देखो यही फॉर्मूला है, बट यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे इसके लिए प्लस आ रहा है, और यहाँ पे जो F है उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3/4f, 1 माइनस ये हो जाएगा 2/3f, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे f। सो f से f कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास में पॉजिटिव ऑफ f/4। अब ये कहां पे होगा, सेकंड लेंस के राइट साइड में होगा, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड कार्डिनल पॉइंट होता है, नोडल पॉइंट, उसके लिए मैं नोट लिख लेता हूं। यहाँ पे कोई भी टाइप का हम जो है मीडियम का चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कोई भी टाइप का मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, इधर भी एयर है तो इधर भी वापस क्या है, एयर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप एयर है, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, कोई भी टाइप का मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे नोडल्स पॉइंट भी चेंज नहीं होंगे। नोडल्स पॉइंट कोइंसाइड करेंगे प्रिंसिपल पॉइंट के साथ में। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं द नोडल पॉइंट coincide with the principal point। ये उसके साथ में करेंगे, जहां पे P1 होगा वहां पे N1 होगा, और जहां पे P2 होगा वहां पे N2 होगा, नोडल्स पॉइंट होंगे। अब हम यहाँ पे इस वाले सरफेस में, इस जो आप लेंस सिस्टम देख रहे हैं, इसमें हम यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे इसको देखते हैं, इसका हम यहाँ पे
रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास में जो फोकल पॉइंट है, चलो प्रिंसिपल पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। सो प्रिंसिपल पॉइंट के लिए आप यहाँ पे देखें कि फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट फर्स्ट लेंस से f/2 डिस्टेंस पे है, कहां पे, राइट साइड में। सो अगर हम यहाँ पे देखें कि फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट ये L1 है, ये L2 है, फर्स्ट लेंस से f/2 डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस 2/3f है। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस 0.066 f के इक्वल है। और हमको कहाँ पॉइंट करना है, 0.5 f हमको लिखना है। f/2 का मतलब यही तो होता है, 0.5 f के इक्वल होगा, तो वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, दैट इज P1। और जहां P1 होगा वहां पे क्या होगा, N1 भी तो होगा, क्योंकि उसके साथ में कोइंसाइड कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि L2 से जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट है वो -f/2 डिस्टेंस में है। माइनस का मीनिंग क्या हो गया, लेफ्ट साइड में। सो इस तरफ होगा, तो वो हम यहाँ से डिस्टेंस देख लेते हैं कि -f/2 मीनिंग क्या हो गया, यहां से यहाँ पे ये है P2 और यहाँ पे आ जाएगा N2। अब हम देखते हैं फोकस पॉइंट के बारे में। फोकस पॉइंट जो है वो f/4 है। फर्स्ट फोकस पॉइंट फर्स्ट लेंस से -f/4 डिस्टेंस पे है। दैट मींस क्या हो गया, -f/4 डिस्टेंस पे यहां से, यानी कि लेफ्ट साइड में, तो ये वाली जो डिस्टेंस इसको हम क्या कहेंगे, f/4 कह देंगे। और यहाँ पे जो है उसको हम कहेंगे फर्स्ट फोकस पॉइंट। और सेकंड फोकस पॉइंट जो है वो कहां पे है, देख सकते हैं आप यहाँ पे +f/4 डिस्टेंस पे सेकंड वाले लेंस से। तो प्लस मींस क्या हो गया, राइट साइड में, और यहां से आ जाएगा आपका f2। इस टाइप से हमने इन सारे डिस्टेंस को जो है सॉल्व किया है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है। ये डिस्टेंस f/2 हो जाएगी, ये डिस्टेंस भी f/2 हो जाएगी, और ये वाले जो डिस्टेंस वो f/4 होगी। सो हमने इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया, और हमने यहाँ पे इसका यूज भी देख लिया कि हम इसका यूज लेंस में क्यों करते हैं, क्रोमेटिकल एब्रेशन और जो गोलीय जो स्पेरिकल एब्रेशन होता है उसका प्रूफ भी हमने यहाँ पे कर लिया। दैट मीन्स हमारे टॉपिक यहाँ पे होता है खत्म, और हमने इसको एकदम विजुअलाइज तरीके से, एकदम पॉइंट टू पॉइंट हमने एक एक चीज को यहाँ पे डिस्कस किया है, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।